दादी, जो हाल ही में अस्पताल में मरी थी, अचानक अपनी पोती के शरीर में प्रवेश कर गईं और बिना हिचकिचाए अपने पति को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। जब उन्होंने अपने पति को दुख में रोते देखा तो उन्हें लगा कि उन्होंने अपनी शादी के लिए सही आदमी चुना था। लेकिन अगली सुबह जब अंतिम संस्कार हुआ तो वह बुजुर्ग आदमी रंग बिरंगे कपड़ों में एक और बुजुर्ग महिला के साथ वहां आया। बेटा, जो भ्रमित था, बोला कि भले ही यह एक खुशियों वाला अंतिम संस्कार हो, लेकिन पिता को इतना चटकीला कपड़ा पहनकर नहीं आना चाहिए था। यह सुनकर पिता गुस्से में बेटे को थप्पड़ मार बैठा और उसे कृतघ्न कहकर डांटा। उस महिला ने तुरंत उसका साथ दिया, लेकिन तभी मृत दादी की आत्मा फिर से जाग उठी। उसी समय पिता ने उस महिला का परिचय देना शुरू किया और बताया कि वह उसका पहला प्यार है, जिसने 66 साल तक उसका इंतजार किया है। यह सुनकर दादी गुस्से से भर उठी, लेकिन जैसे ही वह उनके पास पहुंची, उन्होंने देखा कि वह आदमी उस महिला को 66,000 युआन की दहेज दे रहा था। हर साल के इंतजार के लिए 1000 युआन। दोनों उसके सामने ही एक दूसरे को चूमने लगे। बेटा अब बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसे लगा उसका पिता पागल हो गया है और उसने चिल्लाकर कहा कि वह उसकी मां के अंतिम संस्कार में इस तरह व्यवहार नहीं कर सकता। लेकिन पिता को बेटे की अनुमति की कोई परवाह नहीं थी। वह बस यह अनाउंस करने आया था कि 2 दिन में शादी होगी और दहेज भी वहीं देगा। उसने बेटे से कहा कि वह 66,000 युआन तैयार रखे और घर का नाम भी उस महिला के नाम कर दे। बेटा भड़क गया और उसने साफ मना कर दिया। पिता ने ठंडी नजरों से उसे देखा और धमकी दी कि अगर उसने मना किया तो वह अंतिम संस्कार का मंडप ही तोड़ देगा। बेटे की हालत बिगड़ने लगी, लेकिन पिता फिर भी नहीं रुका। उसने कहा कि शादी 2 दिन में होगी और गहनों का वजन ठीक 520 ग्राम होना चाहिए। बेटा क्रोध में उबल पड़ा। उसने अगरबत्ती का बर्तन जमीन पर पटक दिया। वह खून की उल्टी कर बेहोश हो गया। तब पोती, जो अब तक सब कुछ सह रही थी, आगे आई और सभी को डांटने लगी कि दादी के मरते ही दादाजी और वह महिला कैसे इतनी घिनौनी हरकत कर सकते हैं। दादा ने गुस्से में पोती को उस महिला से माफी मांगने को कहा और कहा कि अगर वह ऐसा करेगी तो उसे सजा नहीं मिलेगी। लेकिन पोती रोते हुए भी झुकी नहीं। जब वह नहीं मानी तो दादा ने उसे घसीटकर जबरदस्ती घुटनों के बल बैठाने की कोशिश की, लेकिन पोती फिर भी अड़ी रही। तभी वह महिला उसे 50,000 युआन का कंगन देकर रिश्वत देने की कोशिश करने लगी, लेकिन पोती ने वह कंगन जमीन पर फेंक दिया। दादा उसे सजा देने वाला था, लेकिन महिला ने उसे रोका। उसने सफाई देते हुए कहा कि वह कंगन 30 साल से उसके पास है। यह सुनकर दादा और भड़क गया और पोती को घसीटकर फिर से माफी मंगवाने लगा, लेकिन तभी पोती घुटनों के बल बैठ गई और चीख कर दादी को पुकारा। क्रोधित दादा ने उसे धक्का दे दिया, जिससे उसका सिर फर्नीचर से टकरा गया और वह बेहोश हो गई। दादी, जो यह देख रही थी, उसे बचाने की कोशिश करने लगी। जैसे ही उन्होंने हाथ बढ़ाया, एक सुनहरी रोशनी फैली और दादी पोती के शरीर में समा गई। जब पोती अब भी बेहोश थी, तब दादा और वह महिला बात कर रहे थे कि वह लड़की कितनी बेकार है और अब उन्हें अपने पोते पर ही निर्भर रहना होगा। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि दादी ने यह सब पहले ही देख लिया था और अब पोती का शरीर उनके कंट्रोल में था। जैसे ही दादी ने पोती के शरीर में आंखें खोली और अपने पति को फिर से पैसों और माफी की बात करते सुना, वह धीरे धीरे उठी और सबको सबक सिखाने के लिए तैयार हो गई।